सैकड़ों पुलिस वालों के सामने भी वकीलों ने देवरिया के डीएम को नहीं छोड़ा। ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। डीएम का अन्याय या वकीलों की दादागिरी। देवरिया कलेक्ट्रेट में ऐसा क्या हुआ, भयंकर हंगामा हो गया। आईएएस अखंड प्रताप सिंह के चैम्बर के भीतर किस बात पर हुई तगड़ी बहस। डीएम साहब कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। ये तस्वीरें देवरिया कलेक्ट्रेट की बताई जा रही हैं। सैकड़ों वकील डीएम साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएम अखंड प्रताप सिंह के चैम्बर में हुई घटना को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं और ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि डीएम साहब के साथ बदसलूकी तो करते ही हैं, डीएम के सामने ही ड्राइवर को दौड़ाने लगते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसके साथ इतनी मारपीट करते हैं कि उसे बचाने के लिए किसी तरह पुलिस को आगे आना पड़ता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक देवरिया सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी 19 जून को डीएम अखंड प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे थे। चैम्बर में दोनों की मुलाकात हुई। सिंहासन गिरी ने कहा कि मेरे साथी वकील की जमीन में पीडब्ल्यूडी ने अवैध रूप से सड़क बना दी है, उसे हटाया जाए और पैमाइश करवाई जाए, जिसे सुनते ही डीएम साहब भड़क उठे और सिंहासन गिरी को चैम्बर से जाने को कह दिया। सिंहासन गिरी के साथ डीएम के इस व्यवहार को देखकर सैकड़ों वकील तुरंत वहां पहुंच गए, पूरे कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेर लिया, नारेबाजी करने लगे, डीएम से माफी की मांग करने लगे। तभी डीएम का एक ड्राइवर इस मामले का वीडियो बनाने लगा, जिसे देखते ही कुछ वकीलों ने गुस्से में उसका मोबाइल छीन लिया, उसके साथ मारपीट की। जैसे ही पूरे मामले की भनक देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा को लगी, तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको समझा बुझाकर अलग हटाया। अगर एसपी साहब समय पर नहीं पहुंचते तो वकीलों का गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता था। हालांकि देवरिया सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी अभी भी डीएम के तबादले की मांग पर अड़े हैं। बरहज तहसील के पुराना शुक्ल गांव के रहने वाले वकील जय छवि शुक्ला के खेत में पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी है। सड़क का काफी हिस्सा उनकी निजी जमीन में है। इसी मामले को लेकर डीएम साहब से बात करने गया था कि पैमाइश करवाकर वकील की निजी जमीन में बनाई गई सड़क को हटवाएं, पर डीएम साहब नाराज हो गए और कहने लगे कि अब तो सड़क बन गई है, आप लोग यहाँ से जाइए, हमें चैम्बर से भगा दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पहले देवरिया के पूर्व डीएम जितेंद्र सिंह ने सरकारी वकील को मीटिंग से बाहर भगा दिया था, क्योंकि मीटिंग में वो पैजामा कुर्ता पहनकर पहुंच गए थे, जबकि सरकारी मीटिंग में उन्हें अपने वकील वाले लिबास में होना चाहिए था। कई मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि देवरिया में वकीलों और प्रशासन के बीच पूरा तनाव एक बिल्डिंग को लेकर चल रहा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर प्रशासन वकीलों को बैठाना चाहता है और बाकी के 2 फ्लोर सरकारी विभाग को देना चाहता है, लेकिन वकील तीनों मंजिल अपने लिए मांग रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि वकील खुद ही मेज कुर्सी ले जाकर वहां बैठने लगे हैं, ताकि ये बिल्डिंग सरकारी विभाग को ना मिले। हो सकता है डीएम साहब और सिंहासन गिरी के बीच इस बात को लेकर भी बहस हुई हो और मामला गर्मा गया हो। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उधर देवरिया कोर्ट में जब ये बहस चल रही थी, तब इधर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई थी। लोग ये कहने लगे कि वकीलों ने डीएम साहब के साथ मारपीट की है, जबकि सच्चाई ये है कि बॉडीगार्ड के रहते किसी भी अधिकारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे में झूठ। शिवसेना, शिंदे और बीजेपी में पड़ी फूट। शिंदे सेना ने बोला हमला, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे, हिसाब भी लेंगे। शिंदे सेना ने लगाए पोस्टर। बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती जा रही है दरार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही एनडीए में दरार चौड़ी होती जा रही है। अजित पवार की एनसीपी तो गठबंधन से अलग होने के संकेत पहले से ही दे रही थी। अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना भी बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी हाईकमान और महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं की बैठक के बाद से ही शिंदे सेना और बीजेपी के बीच की दरार चौड़ी होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, यानी चुनावों के बाद शिंदे सीएम नहीं रहेंगे, फिर सरकार इंडिया की बने या एनडीए की। इसके साथ ही अब शिंदे सेना की तरफ से बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली में जगह जगह लगाए गए बैनर दोनों घटक दलों के बीच अंदर खाने चल रही खींचतान की कहानी बता रहे हैं। कंकावली में शिवसेना दफ्तर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। अब इस बात की चर्चा तेज है कि कंकावली में शिवसेना आखिर किसे चेतावनी दे रही है और किससे हिसाब लेने की बात कह रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैनर के जरिए शिवसेना ने राणे को चेतावनी देने की कोशिश की है। बैनर पर बाला साहब ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी छापी गई है और एक बड़ा बाघ भी दिखाया गया है। इसके अलावा बैनर में उदय सामंत और किरण सामंत की बड़े आकार की तस्वीर है। उदय सामंत शिंदे सरकार में मंत्री हैं और रत्नागिरी से लगातार 4 बार के विधायक हैं,
दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जमकर टकराव हुआ था, लेकिन बाद में बीजेपी के हिस्से में यह सीट गई। बीजेपी ने यहां से नारायण राणे को चुनाव मैदान में उतार दिया। राणे चुनाव जीत भी गए, लेकिन उन्होंने चुनावों के बाद उदय सामंत को निशाने पर ले लिया था। नारायण के बेटे नीलेश राणे ने तो सामंत पर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करने तक के आरोप लगा दिए थे। इसे लेकर विवाद चल ही रहा था कि अब शिवसेना कार्यालय पर लगे इस पोस्टर ने विवाद को और चौड़ा कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि शिवसेना के मंत्री आखिरकार किससे हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके इशारे पर यह कोशिश हो रही है। सामंत शिवसेना शिंदे गुट के विधायक होने के साथ ही शिंदे की सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर सीएम शिंदे से मिली हरी झंडी के बाद ही लगाए गए होंगे। दरअसल महाराष्ट्र एनडीए में इस समय जमकर टकराव चल रहा है। एनसीपी ने चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। खासतौर पर पीएम मोदी के 400 पार के नारे को हार का बड़ा कारण बताया गया है। शिंदे सेना ने भी हार के लिए बीजेपी को ही दोषी माना है और पीएम मोदी की रणनीति को इसके लिए जिम्मेदार माना है। एनसीपी तो पहले से ही एनडीए से अलग होने के संकेत दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से तकरार बीजेपी और शिंदे सेना के बीच शुरू हो गई है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि यह टकराव और भी तेज हो सकता है, जिसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ सकता है। लोकसभा में शिंदे सेना के 7 सांसद हैं। अगर शिंदे और बीजेपी अलग होते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। अगर शिंदे सेना एनडीए से अलग होती है तो यह संख्या 286 रह जाएगी, यानी मोदी सरकार पूरी तरह से टीडीपी पर आश्रित हो जाएगी, जिसके साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर पहले से ही टकराव चल रहा है। साफ है, महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़ती तकरार का असर दिल्ली तक दिखाई दे सकता है।